ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में गौरी वर्मा। खबर कुशीनगर से है, जहां विकास खंड नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत ग्राम सभा चौराहा बुजुर्ग के टोला के अंदर अल फलाह पब्लिक स्कूल का उद्घाटन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसमें क्षेत्र के सम्मानित लोगों को दावत दी गई और उनके द्वारा शिक्षा पर कुछ समय के लिए संबोधन कराया गया। स्कूल के प्रबंधक मुफ्ती खुर्शीद अहमद के द्वारा ये बताया गया कि ये एक ऐसा स्कूल है जिसके अंदर इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, अरबी तमाम शिक्षा दी जाएगी। इस स्कूल की खास बात यह है कि इस स्कूल को चलाने वाले ज़्यादातर आलिम और मुफ्ती साहब लोग हैं, जो बच्चों के लिए दीनी तालीम के साथ दुनिया की तालीम का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। आप खुद देखिए सी न्यूज़ भारत की पूरी रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक के अंतर्गत चौराहा बुजुर्ग के अंदर, और यहाँ पे एक स्कूल खुला है अल फलाह पब्लिक स्कूल। इसका मकसद क्या है, खोलने का मकसद क्या है और ये क्यों खोला गया है, और इसमें पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे किस तरीके की उसमें तालीम दी जाएगी, यही सब बात करेंगे। मुफ्ती साहब मौजूद हैं जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं और ये प्रोग्राम भी वही रखे हैं, और मुफ्ती साहब के ही द्वारा ये स्कूल खोला जा रहा है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं खुर्शीद आलम अल फलाह पब्लिक स्कूल का ऑनर हूँ। जी जी, क्या मकसद है इस स्कूल खोलने का? क्योंकि अभी देखा जाए तो हजारों स्कूल हैं, लेकिन आपका स्कूल इतने किनारे और इतने साइड में खोला गया है, तो कुछ स्पेशल इसमें होगा जिसके वजह से आपके दिमाग में आया होगा, तब आप खोले हैं। क्या है वो स्पेशल और किस तरीके की तालीम देंगे बच्चों को आप? जी, मैं बता दूं कि मेरे जहन में ये बात आई कि इधर बच्चों को दूर दूर जाने के लिए दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने इस स्कूल का यहाँ उद्घाटन किया। जैसा कि आज उद्घाटन का दिन है इफ्तिताह का, और इसमें तालीम जो है इंग्लिश मीडियम की तालीम है, साथ ही में उन्हें कुरान और उर्दू की भी तालीम दी जाएगी, ताकि बच्चे जहाँ इंग्लिश में माहिर हों वहीं उन्हें कुरान और उर्दू की भी तालीम हो। मतलब हर ज़बान की तालीम हो जाए, हिंदी भी है उसमें, तो ज़बान की हर ज़बान की तालीम हो जाए। कितने साल के बच्चों तक आपने फाउंडेशन किया है, छोटे से लेकर के और बड़े तक? जी, जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि मेरा ये स्कूल नर्सरी से लेकर के और 5 तक है, जी जी कि जिसमें 5 तक की तालीम दी जाएगी, और फिर आइंदा फिर सोचा जाएगा, उसमें गौर किया जाएगा। जी जी। यहाँ पे और भी लोग हैं, जैसे मोहनुल्लाह साहब हैं, ये सोशल वर्कर हैं और बहुत ही एक्टिव रहते हैं, खास तौर से इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्रामों के अंदर, और मुस्लिम मसाइल उठाते रहते हैं। हजरत, ये जो स्कूल खोला गया है अल फलाह पब्लिक स्कूल, आपको क्या लगता है लोग इससे फायदा उठा सकेंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि अब मैं तो हौसला और मैं सलाम करना चाहता हूँ अल फलाह पब्लिक स्कूल और उनके तमाम जो ऑर्गेनाइजर हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना बड़ा फैसला जो लिया है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे, खासकर हमारे समाज के लोगों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा समाज हर मामले में आगे है लेकिन पढ़ाई में पीछे है। जब अपने लोग आगे बढ़ेंगे, विद्यालय मदरसा खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, एक यूनिटी के तहत इसको बढ़ावा देंगे, तो निश्चित रूप से इस विद्यालय का भी विकास होगा, और साथ ही साथ खासकर हमारे समाज और अन्य समाज के लोगों का भी यहाँ से बहुत लाभ होना है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश और अरबी और उर्दू को एक नंबर पे रखा गया है। इसलिए हम, जहाँ तक मेरा सोच है कि इंग्लिश से अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भाषा है, अगर इंग्लिश मजबूत होगा बच्चों का और साथ साथ दीनी तालीम होगी, तो निश्चित रूप से ये कामयाबी की तरफ आगे गामजन होगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल जगह जगह हैं, इसके अलावा हिंदी उर्दू के लिए जगह जगह स्कूल कॉलेज कुछ कुछ तो हैं ही है, फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? इसकी जरूरत यह है कि आजकल जितने भी विद्यालय हैं, उस विद्यालयों के अंदर जो भी शिक्षा दी जाती है, जो भी शिक्षा दान किया जाता है, तो उसमें एक चीज बहुत कम दिखाई देती है जो हमारे समाज में मिलता है। आप किसी भी मदरसे में पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे सबसे प्रथम वरीयता दी जाती है कि आप अपने से बड़ों के साथ कैसा बर्ताव आपको करना है, अपने उस्ताद के साथ आपका कैसा बर्ताव रखना है, और समाज के साथ आपको कैसे रहना है, अपने माँ बाप का खिदमत कैसे करना है, अपने बड़े भाई का कैसे करना है। ये अगर कोई पढ़ाई कहीं दी जाती है तो इकलौता मदरसा है जहाँ पे इस चीज़ की तालीम दी जाती है। इसके अलावा कोई भी आप विद्यालय में चले जाइए, वहाँ पे आपको समाज शास्त्र मिलेगा, विज्ञान मिलेगा, गणित मिलेगा, हिंदी मिलेगा, संस्कृत मिलेगा, मैथ मिलेगा, लेकिन अलग से जो हमारे मदारिस और हमारे उलमा ने और हमारे बुजुर्गों ने जो
जो बच्चों के अंदर जो तहजीब देने का काम कर रहे हैं, यही देन है कि आज हमारा भारत एक नंबर पे, ये हम लोगों का देन है, मदारिस का देन है कि तहजीब और तमद्दुन को कायम रखा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर जगह इंग्लिश और हिंदी विद्यालय खोले जा रहे हैं, तो इस वक्त इसकी क्या जरूरत है। जैसे कि हमारा समाज जो सिर्फ मौलाना पैदा करता था, हाफिज पैदा करता था, हमारे मदारिस से सिर्फ मौलाना हाफिज निकलते थे, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता था। तो जो उलमा हमारे आगे बढ़े हैं, तालीम के दुनिया में अपना कदम बढ़ाए हैं, तो उनको पता चला है कि हमारे हाफिज को एक डॉक्टर भी होना जरूरी है। अगर लड़का हाफिज है तो डॉक्टर भी बन सकता है, अगर मास्टर है तो हाफिज भी बन सकता है, अगर इंजीनियर है तो आलिम दीन भी हो सकता है, और अगर जहाज का पायलट है तो हाफिज कुरान भी बन सकता है। यानी इन लोगों का और हमारे ये जो हमारे मुफ्ती साहब, इनके साथ जो लोग हैं, हम सबको सलाम करते हैं कि आप लोग इतना बढ़िया जो मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ाया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपके कदम को लगातार अलातूल आगे बढ़ाता रहे और आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। और इस वजह से जहां तक इनकी सोच है कि अगर कोई हाफिज कुरान, अगर कोई आप देखेंगे कोई इंजीनियर है तो उससे पता करेंगे कि अगर आपको इमामत करने की जरूरत पड़ेगी तो इंजीनियर होगा, लेकिन जब मस्जिद में कोई इमाम नहीं मिलेगा तो इस मदरसे का पढ़ा हुआ लड़का जो इंजीनियर बन के जाएगा वो मदरसे में इमामत भी करेगा, निकाह भी पढ़ाएगा, और निकाह के साथ साथ अगर जनाजे की भी जरूरत पड़ जाएगी, अगरचे वो सरकारी अध्यापक होगा, अगर जनाजे की जरूरत पड़ जाएगी, कोई इमाम नहीं मिलेगा तो इस मदरसे का पढ़ा हुआ लड़का इमामत भी कर सकता है। इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त मौलाना बनाएंगे या कुछ और बनाएंगे? मौलाना भी बनाएंगे, हाफिज भी बनाए, उसके साथ साथ भारत का टॉप 10 वैज्ञानिक भी बनाएंगे। इस मदरसे से हाफिज कुरान भी बनाएंगे और भारत के टॉप 10 IAS अधिकारी भी बनाएंगे। अच्छा मुसब किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस होगा बच्चों के पढ़ाई में? बच्चों की तालीम पे चाहे जिस लाइन की हो, अली अंग्रेजी लेवल का है तो उसे भी मेहनत की जाएगी और उतना ही मेहनत उसे कुरान पे भी दी जाएगी। ये नहीं किसी एक को वरीयता, दोनों को बराबर वरीयता दी जाएगी, दोनों पर लगातार मेहनत, ताकि बच्चा वो जिस लाइन का हो वो दोनों में उतना ही महारत रखे। अच्छा, आपके खास लोग जो आपके साथ हों स्कूल को चलाने में या फिर इसको आगे ले जाने में, कुछ लोगों का बताइए। उसमें जैसे कि हमारे मौलाना मोहम्मद इशराक साहब हैं, मौलाना फजल रहीम साहब हैं, हमारे साथी मुसाहिब अली साहब हैं और हाफिज सरफराज साहब हैं। उसके अलावा अन्य बहुत सारे लोग हैं। लगभग हमारी टीम आज 50 की तादाद में बढ़ चुकी है। तो इसमें ज्यादातर उलमाए कराम हैं और एक खास मुहावरा है, मौलवी की दौड़ सिर्फ मस्जिद तक। तो आपको एक मदरसा खोलना चाहिए, तो ये स्कूल आपके जहन में कैसे आ गया? जी, आप अभी जिससे आप बात किए हैं वो मस्जिद ही के मौलाना है। अच्छा। लेकिन देख रहे हैं उनकी पहुंच इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो एक नेता है। वो जो लोग कहते हैं कि मियाँ का दौर मस्जिदियल है, उनके मुंह पे मैं तमाचा हूँ। मौलाना होने के साथ साथ मैं कोई भी किसी से भी मेरा चैलेंज है, चाहे वो बड़ा सा बड़ा राजनीतिक व्यक्ति हो या बड़ा सा बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने आप को विद्वान समझता हो, उसको हमारे सामने बुला करके सत्संग करवा लीजिए, हमसे मुनाजरा करवा लीजिए। मैं भी मदरसे का एक फूल हूँ और आज मैं अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार चल रहा हूँ और अपने समाज के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। ये मुहावरा गलत है। अब मियाँ का दौर पूरे दुनिया तक, मस्जिद तक नहीं, अब मौलाना का दौर पूरी दुनिया तक रहेगा। हर रास्ते में हर जगह आपको मौलाना मिलेगा। मैं देख रहा था एक मुफ्ती और वह वकील हाई कोर्ट के, मैं देखा तो देखिए आज हमारे उलमा लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये मुहावरा गलत है। आप इस चीज को अपने स्तर से, अपने न्यूज के माध्यम से इस मुहावरे का खंडन करिए, इसको समाप्त करिए। अब मौलवी का दौर मस्जिद और मदरसा तक, अब इस मुहावरे को ये उलमा कराम मिल करके खत्म कर दिए, क्योंकि अब ये एक स्कूल कायम कर रहे हैं जिसके अंदर बच्चे हर तरह की तालीम और हर तरह की शिक्षा हासिल कर सकते हैं, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, अरबी, हर तरह की। और ये बच्चे आगे बढ़ करके, और जो बच्चा जिस मैदान में आगे बढ़ सकता है आगे बढ़ेगा और अपने समाज को आगे बढ़ाने का ये काम कर रहे हैं। मैं राशिद बिल्ला, कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।